अक्सर अच्छे और बुरे दोनों वक्त में घर परिवार और पड़ोसी के साथ साथ आपके हित मित्र भी जुटते हैं। जब आपके यहाँ कोई अच्छी बातें हो रही हों, कोई कार्य हो तो लोग पहुँचते हैं, या फिर कोई मातम हो तभी लोग पहुँचते हैं। बिहार के राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लगातार लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव एक्शन में आए, उसके बाद से आपने तेज प्रताप यादव को देखा, अब राबड़ी देवी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। आपको बता दें कि ये पूरा माहौल और पूरी जो स्थिति है बिहार की, चाहे वो राजनीतिक रूप से देखें या फिर कोरोना की स्थिति से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा टारगेट पर है। नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है और ये कोई बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक आपदा है। इस आपदा में केंद्र में बैठी सरकारें राज्य सरकारों की मदद करती है। और कहीं ना कहीं इस कोरोना काल के दूसरे लहर में, हालांकि पहले लहर में भी ये बातें ज़बरदस्त ढंग से की जा रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असहयोग कर रही है बिहार सरकार का, लेकिन अब दूसरे लहर में तो ये बात और भी ज़्यादा खुल करके आ गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हमले पर चुप्पी साधे हुए हैं और एकमात्र सुशील मोदी बाहर निकल करके अपनी बातें रख रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के कोरोना में इंजेक्शन हो, दवाई हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो या फिर वैक्सीन हो, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र पर उंगली उठाई जा रही है। अब इन सब बातों में आपने एक बात गौर नहीं किया होगा, वो बात है कि पहले लालू प्रसाद बाहर निकलते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, सीधे कोरोना पर प्रहार करते हैं और अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक और अपने हारे हुए उम्मीदवारों को सीधे तौर पे अपने क्षेत्र में जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि जाइए लोगों की सेवा कीजिए। फिर उसके 2-3 दिनों के बाद तेजस्वी यादव आते हैं, महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखते हैं और फिर लाइव में आ करके कई तरह की बातें करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। ये एक्शन प्लान का दूसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से में महागठबंधन के जितने साथी हैं वो नीतीश कुमार को छोड़कर अपने लग जाते हैं लोगों की सेवा में और कोरोना में हेल्प करने के। इसके ठीक बाद आप एक चिट्ठी देखते हैं और चिट्ठी में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से राय मांगते हैं और निर्देश आदेश मांगते हैं कि हमें भी अस्पतालों में जाने, जो आपके कम्युनिटी किचन चल रहे हैं उसके निरीक्षण के लिए, कोरोना में लोगों की मदद करने के लिए स्वीकृति दें, आदेश निर्गत करें। इन सब बातों के बाद अब राबड़ी देवी बाहर निकली हैं और उन्होंने सबसे पहली बात जो रखी है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, महाज्ञानी के महाढोंग ने ही महंगाई और महामारी को बढ़ाया है। ये उनका एक ट्वीट है। अब इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहती हैं आप खुद समझ सकते हैं। कौन महाज्ञानी है, किसको महाज्ञानी वो कहती हैं और किसको महाढोंगी कहती हैं। इन सारी बातों को अब किसी से छुपी नहीं है और जम करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती है आरजेडी। इसके बाद वो तेजस्वी यादव का वो लाइव सेक्शन है उसे साझा करती हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। साफ तौर पे राबड़ी देवी का कहना है कि बिहार में जदयू के मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री हैं। गौर कीजिएगा इन बातों पर, बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री हैं। बिहार से बीजेपी के 5 केंद्रीय मंत्री हैं। प्रदेश में एनडीए को 31 मंत्री हैं। हर जिला का अलग प्रभारी मंत्री है। 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद हैं, 9 राज्यसभा सांसद हैं। भाजपा जदयू के 126 विधायक हैं। ये सब कहाँ छुपे हुए हैं? इन सब बातों को लेकर के राबड़ी देवी का ये एक्शन प्लान और उनका ये हमला भारतीय जनता पार्टी पर सीधे है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक ग्रेस पॉइंट नीतीश कुमार और जेडीयू को दिया है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। कारण कि जब हमने आपको शुरू में बता दिया कि कोई अच्छी या बुरी दोनों ही बातें अगर परिवार में होती है तो सभी लोग जुटते हैं और जुट करके अपना दुख सुख बांटते हैं। बिहार के लोगों की और बिहार के लिए क्या एक बार फिर से दुख सुख बांटने भारतीय जनता पार्टी को किनारा करके जेडीयू और आरजेडी आने वाली है?
क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति पल पल अपना मूड और मिजाज दोनों बदल रही है। दोनों तो बात एक ही है, लेकिन मूड और मिजाज दोनों में अंतर जरूर है। क्या अंतर है आप खुद समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे छूट रही हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऑल का ऑप्शन क्लिक करते ही सारी खबरें आपको जहां हैं वहीं प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।